गेहूं में सभी तरह के खरपतवार को आप एक ही झटके में नियंत्रण कर सकते हैं और गेहूं की फसल में किसी तरह का विपरीत प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे और भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य रहता है आप तक एक सही जानकारी पहुंचाना, जिससे आप कम लागत में अच्छी गुणवत्ता वाली फसल भी तैयार कर पाएं। किसान भाइयों, आज की समय की बात की जाए तो बहुत से किसान भाई आज भी 2,4-D गेहूं में डाल देते हैं। 2,4-D डालने से होता क्या है कि चौड़ी पत्ती वाले मोथा जैसे खरपतवार तो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन गेहूं की फसल पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत से किसान भाई डोज बढ़ाकर डाल देते हैं, जिससे फसल जल भी जाती है। तो ऐसी गलती आज के समय में तो किसान भाइयों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे खरपतवारनाशी आ गए हैं जिनको आप अपने गेहूं में डाल करके सभी तरह के खरपतवार को भी कंट्रोल कर पाएंगे और गेहूं का जिस तरीके से ग्रोथ और विकास हो रहा होता है वो वैसे ही आसानी से होता रहता है। तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता और खरपतवार भी एक झटके में आपकी फसल से खत्म हो जाते हैं और दोबारा उगते भी नहीं हैं। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले आपको यही सलाह देंगे कि आप जो भी दवाएं डालें सिंचाई करने के बाद डालें। दुकानदार के कहने पर या दूसरे किसान के कहने पर किसान भाई बहुत से ऐसी गलती करते हैं कि खेत की सिंचाई नहीं करते हैं और कम नमी में खरपतवारनाशी डाल देते हैं। पैसा भी चला जाता है, दवाएं भी काम नहीं करती हैं और उनको उन दवाओं से भरोसा भी उठ जाता है। इसलिए सिंचाई करने के बाद ही दवाओं को डालें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले। दूसरी चीज़, 2,4-D आज के समय में आपको बिल्कुल भूलकर नहीं डालनी है, क्योंकि 2,4-D डालने से दोस्तों होगा क्या कि खरपतवार तो आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले मोथा जैसे तो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन गेहूं की फसल भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपके खेत में खरपतवार नहीं रहेंगे लेकिन फसल कमज़ोर हो जाएगी। तो आपको फ़ायदा एक तरफ खरपतवार कंट्रोल का तो मिला, लेकिन फसल कमज़ोर हो जाएगी तो वो तो आपका नुकसान होगा। तो आज के समय में दूसरी दवाएँ बहुत सी हैं जिनको हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसमें से आप अपनाएंगे। देखिए, केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो 30 दिन के या 32 दिन के खरपतवार हुए हैं तो आपको मेटासल्फ्यूरान मिथाइल की 8 ग्राम मात्रा लेना है। केवल चौड़ी पत्ती वाले सभी तरह के लगभग खरपतवार को कंट्रोल कर लेती है। मोथा जैसे खरपतवार भी काफ़ी अच्छे से ये दवा कंट्रोल कर लेती है। अब अगर चौड़ी पत्ती वाले के साथ साथ सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार हैं तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए आपको साथ में सल्फोसल्फ्यूरान भी 16 ग्राम मिला लेना है। मेटासल्फ्यूरान सल्फोसल्फ्यूरान का कंबाइन फार्मूला भी मार्केट में मिल जाता है, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, तो इसको भी लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला कंबाइन नहीं मिलता है तो मेटासल्फ्यूरान की 8 ग्राम मात्रा, सल्फोसल्फ्यूरान की 16 ग्राम मात्रा ले करके दोनों को मिला करके स्प्रे कर देने से आसानी से चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार दूर हो जाएंगे। अब मेटासल्फ्यूरान तो चौड़ी पत्ती वाले पे काम किया और साथ में आपके खेत में गुल्ली डंडा है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं लेकिन सकरी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है, तो मेटासल्फ्यूरान की 8 ग्राम मात्रा, क्लाइडोनोफॉप्रोपिजाइल की 160 ग्राम मात्रा लेकर के आपको स्प्रे कर देना है। तो गुल्ली डंडा और चौड़ी पत्ती वाले सभी तरह के खरपतवार जो है ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप क्लाइडोनोफॉप्रोपिजाइल की 160 ग्राम मात्रा डालते हैं तो थोड़ा माइनर सा प्रभाव आपकी फसल में देखने को मिल सकता है। पौधे हल्के से पीले पड़ते हैं लेकिन 2,4-D जितना नुकसान नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मात्रा आपको क्लाइडोनोफॉप्रोपिजाइल की बढ़ा करके नहीं डालना है। 160 ग्राम से ज़्यादा डालेंगे तो फसल इससे भी प्रभावित होती है, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर तीनों तरह के खरपतवार हैं जैसे चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले और गुल्ली डंडा, तो आपको सल्फोसल्फ्यूरान की 16 ग्राम मात्रा, क्लाइमेटासल्फ्यूरान की 8 ग्राम मात्रा या कंबाइन फार्मूला मिल जाए तो उसको आप एक साथ में भी डाल सकते हैं। अब डालना किस तरीके से, ये भी दोस्तों बहुत मायने रखता है, क्योंकि गलत तरीका यूज करने पर भी दवाएं कभी कभी काम नहीं करती हैं और आप जो सोचते हैं कि इन चीज़ों पे मैंने खर्चा कर दिया और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। तो पहली चीज़ दोस्तों मैंने बता ही दिया है, जब भी दवाएं यूज करें तो सिंचाई करके ही डालना है। दूसरी चीज़, जब आप इन दवाओं को डालना हो, जैसे 1 एकड़ में डालना है तो 10 टंकी का घोल तैयार करके आपको तैयार करना है। तो पहले आप किसी एक बाल्टी में सभी दवाओं को डाल दीजिए। दवाओं को डालने के बाद 10 टंकी के लिए 10 गिलास आपको पानी इसमें मिला लेना है और 1 टंकी में 1 गिलास जो है दवा आपको डाल देनी है, जिससे दवा पूरे खेत में समान मात्रा में पड़ेगी। अंदाजे से आपको बिल्कुल काम नहीं करना है, नहीं तो किसी टंकी में कम दवा जाएगी, किसी में ज़्यादा जाएगी और कभी कभी 10 की जगह पर 8 ही टंकियाँ
रह जाती हैं, ज़्यादा मात्रा पड़ जाती है। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला भी तैयार करना है। जब भी खरपतवार नाशी डालें तो कोई कीटनाशक ना मिलाएं, कोई दूसरे ग्रोथ प्रमोटर ना मिलाएं, कुछ भी ना मिलाएं, अकेली दवाओं को ही यूज करना है, कोई चीज़ें मिला करके आपको नहीं डालना है। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी इन दवाओं को खरपतवार नाशी को डाल रहे हैं, कट नोजल का यूज करें, कट नोजल का यूज करें। साथ में जो है आप चाहें तो स्टिकर मिला लें, स्टिकर मिला लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप स्टिकर पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो 1 एकड़ के लिए 4 से 5 शैम्पू 1 रुपये वाले ले लीजिए और दवा के साथ में घोल दीजिए और घोलने के बाद उसको जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो स्टिकर जैसा लगभग काम कर जाता है और काफ़ी सस्ते में भी आपका खर्चा होता है, यानी खर्चे में काफ़ी कटौती कर पाएंगे। जहां स्टिकर आपका 100 से 150 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, वहीं आपका 5 रुपये में जो है काम चल जाता है। जब आप स्प्रे करने जा रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी हो, लेकिन खेत के में पौधों पर ओस की बूंदें ना हो, बदली ना हो, पानी बरसने की संभावना ना हो, तब आप स्प्रे करें। और स्प्रे करें जब तेज़ धूप हो तो और अच्छे से काम करती है। अब इन दवाओं को डालने के बाद किसान भाई देखते हैं कि 2,4-D तो 2 से 3 दिन के बाद अपना असर दिखाना चालू कर देती है, लेकिन ये 3 से 4 दिन में कुछ असर ही नहीं दिखाती। 8 से 10 दिन के बाद इसका रिजल्ट मिलना चालू होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? 2,4-D कॉन्टैक्ट बेस पे काम करती है और ये सिस्टेमिक ढंग से काम करती है, तो ये पौधे को जड़ से ख़त्म करती है, जबकि 2,4-D जड़ से नहीं ख़त्म करती। जड़ से ख़त्म करने पर एक झटके में आपके खेत में खरपतवार तो दूर होते हैं, दोबारा उगने का चांस भी नहीं होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, लेकिन उसके पहले वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो किसान भाई गलती करते हैं वो गलती करने से बच जाएंगे। धन्यवाद।